Welcome back student. Good morning. Class 4 term 1 maths lesson number 8 geometry. Geometrical concept. First point concept है हमारा point. A point is represented by a small dot made by the sharp pencil. It represents the exact position of an object. यानी कि ये dot, इसको dot बोलते हैं. इट इज़ नेम बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यहाँ पे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर के ऐसे नाम देते हैं. लाइन. द वर्ड्स लाइन रेफर टू अ स्ट्रेंज लाइन. ऐसी लाइन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजेस लाइन, स्ट्रेट लाइन. इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड आइडेंटिफाइली इन बोथ डायरेक्शंस. यानी कि यहाँ पे ऐसे दो एरो बना के यहाँ पे दोनों साइड ऐसे नाम दिए जाते हैं. It is named by a small letter of the English alphabet or two capital letters marked on it. यहाँ पर भी हमें ऐसे दोनों और उसके नाम दिए जाते हैं. A line has no definite length. The arrowheads mark it at its end indirect that it can be extended identifiably in both directions. We can draw only a portion of a line. Infinitely line can be drawn passing throughout a point. The edge of a table, size or rectangle are example of a position of a line. जैसे कि हम ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर. ऐसे स्क्वायर होता है, फिर रेक्टेंगल, ये सब ऐसे लाइन से हम ड्रॉ करते हैं. और इसको ऐसे यहाँ पे हम ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम इसको ऐसे यहाँ पे नाम लगा देते हैं. लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इट हैज़ टू एंड पॉइंट एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड इन फ्यूचर. यहाँ पर हम ऐसे डॉट लगा के नाम दे जाते हैं. इट हैज़ अ फिक्स डेफिनेट लाइन. यहाँ पे ये दोनों लाइन फिक्स होती है. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट P एंड Q इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ P. इसे क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ PQ. The edge of a book side of a blackboard an example of line segment. जैसे कि हमारी ये बुक है, उसकी लाइन और साइज फिक्स होती है. हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी फिक्स होती है. रे यानी कि ऐसे किरण. A part of a line which extended identifiably in only one direction is called a ray. जैसे कि यहाँ पे डॉट होता है और यहाँ पे एरो आ जाते हैं, इसको बोलते हैं रे. If there is a strange point is called the interior point. It has no end point. यहाँ का पॉइंट का कोई एंड नहीं. इंटीरियर पॉइंट. रे OA और OA, इसको OA बोलते हैं, उसको ऐसे लाइन लगाते हैं ऊपर, उसको सेगमेंट बोलते हैं. इंटीरियर पॉइंट रे OB और OB. It is named by two capital letters of the English alphabet. It has no definitely length. It practices only a portion of the ray is drawn on paper. The row had on one side interior point. यहाँ पे वन साइड ही पॉइंट होता है, दूसरी ऑफ ऐसा एरो हो जाता है. Indicates that the ray can be extended identifiably in one direction. A ray of length from the sun or a torch are example of ray. ड्रॉ और लाइन सेगमेंट. हमें लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे हमें ऐसे सीखना है. नंबर 1, मार्क अ पॉइंट A. नाउ प्लेस रूल्स सो दैट 0. मार्क ऑफ द रूल्स लाइन जस्ट अबव पॉइंट A. जैसे कि हमारी ऐसी होती है स्केल, उसको ऐसे रखना है और यहाँ पे ये जो जीरो स्टार्ट होता है, यहीं जीरो से हमें लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करना होता है. मार्क पॉइंट B एट 4.5 cm. यहाँ की 4.5 cm की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. देखो यहाँ पे ये 4 है और 5 है, इसके बीच में जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं 4.5. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती है. जॉइन A और B. यहाँ पे हम नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं A और यहाँ पे बोलते हैं B. जॉइन AB इज़ अ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 cm. और यहाँ पे लिखेंगे हम 4.5 cm. ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया ना कैसे हम इसको लाइन ड्रॉ करनी है. एक्सरसाइज नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट. हमें
ए बी और सी में जो लाइन दी गई है उसको हमें उसके ऊपर नाम लिखना है कि ये क्या है। पी ने क्यू, तो इसको क्या बोलते हैं, रे पी क्यू। बी में है ए बी, ये है लाइन ए बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ओर एरो लगा हुआ है, इसके लिए इसको लाइन बोलते हैं। यहाँ पे एक की और है, इसको इसके लिए इसको रे बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों ओर कुछ भी नहीं है, यानी कि लाइन सिगमेंट। एक्सरसाइज नंबर 1 उसका सेकंड क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ द लाइन लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सिगमेंट। यहाँ पे जो दो लाइन दी हुई है उसके अंदर हमें उसको अपनी स्केल से ऐसे देखना है कि कितने माप की है। ये है देखो, यहाँ 0 से लेके है यहाँ तक, यानी कि इसकी लाइन कितनी हुई 8.5। तो हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 8.5 cm। देखो ये फर्स्ट वाली कितनी है 2.5, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऐसे 2.5 cm। अब ये ड्रॉ द लाइन सिगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, यानी कि ये जो थर्ड वाला है उसके ऊपर हमें क्या करना है 6.8, यानी कि ऐसे रखना है इस तरह से। चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 4 मैथ्स जियोमेट्रिक एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन 3 उसका फर्स्ट वाला ए 6.8 cm। इस तरह से हम इसको लाइन खींच के बनाएंगे। 6 यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, फिर ये 5 6 7 8 यहाँ तक आएगा। ओके, फिर हम ऐसे यहाँ पे नाम लिख देंगे ए बी 6.8 cm। फिर सेकेंड वाला क्या है 4.1 cm, तो ये होगा हमारा बी 4.1 cm। यहाँ से स्टार्ट करना है 4.1 यानी 1 पॉइंट, ये हो गया हमारा 4.1 cm। यहाँ पर हम नाम देंगे पी क्यू। नंबर थर्ड 7.5 cm, नंबर सी 7.5 cm। यहाँ से स्टार्ट करना है और 7.5, ये हो गया हमारा 7.5। यहाँ पे आन देंगे एक्स वाई 7.5 cm। ये वाला होगा हमारा डी वाला 5.8 cm 5.8 cm। ये हो गया हमारा 5.8 cm। बी सी 5.8 cm। एक्सरसाइज नंबर 4 हाउ मैनी रेस डू यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर्स नेम देम ऑल्सो। यानी कि यहाँ पे हमें जो ये फिगर दी गई है उसके रे के हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला होगा टी पी, यहाँ से लेके यहाँ तक टी पी। दूसरा होगा एस पी, ये वाला आर पी, फिर आर क्यू एस क्यू टी क्यू। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर है एंजल्स। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन यू ओपन अ बुक और मेक अ वी साइन यू सी अ ग्रेप। हमें ये बुक ओपन करके हमारी जो ये वी साइड पड़ती है ऐसे, उसको हमें देखना है, ये वाला ग्रेप। दिस ग्रेप इज कॉल्ड एन एंगल। हाउ डू वी डिफाइन एन एंगल? अ फिगर फॉर्मेड बाई ज्वाइंट टू रेस एट देयर इंटीरियर पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। यानी कि एंगल किसे बोलते हैं? जैसे कि इन दो को हम ऐसे ओपन करते हो, यहाँ पे जो ये भाग पड़ता है इसको हम एंगल बोलते हैं। नंबर 1 द टू रेस विच फ्रॉम द एंजल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंजल। ऐसे बुक खोलने की वजह से ऐसे जो हमारी बुक बंद है इसको हम ओपन करते हैं तो ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं, और यहाँ का जो भाग है उसे एंजल बोलते हैं, और ये दो खुले हो जाते हैं भाग, उसको इन दोनों का हम आर्म बोलते हैं। द पॉइंट वेयर द टू रेस मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंजल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पर होता है ये आर्म। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं आर्म, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स।
एन एंजल इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऐसे, इसका ये सिंबल है, किसका सिंबल है ये, एंजल का। एन एंजल इज नेम इन 2 ways. फर्स्ट, यूजिंग अ सिंगल कैपिटल लेटर एट द वर्टेक्स सच एज अ क्यू, इसको बोलते हैं ऐसे क्यू। यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स विद द वर्टेक्स इन द मिडल सच एज पी क्यू आर, NORQP, इसको ऐसे बोलते हैं RQP PQR। इन PQR QP एंड QR आर द आर्म्स एंड Q इज द वर्टेक्स, जो बीच में होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं और इन दोनों को आर्म बोलते हैं। इंटीरियर द एक्सटीरियर ऑफ एन एंजल, लुक एट XYZ, द शेप पॉइंट शो द इंटीरियर ऑफ द XYZ, point A and B line in the interior of the angel, point C lines in the exterior of the angel. Exercise number 2, name the angels, यानी कि हमें इसके नाम लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ABC ऐसे, यहाँ पे MNP XYZ ऐसे लिखना है आपको ये नाम। ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द गिवन एंजल, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके वर्टेक्स यानी कि जो बीच वाला है उसका नाम लिखना है। बीच में क्या है, यहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे क्या आएगा ऐसे क्यों, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई। अब इसके आर्म यानी कि दोनों साइड लिखनी है हमें, रे QP और QR, ये QP है और ये QR है। फिर इसका ये BC और BA, इसका YZ और YX। फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पोजिशन विच आर, नंबर 1 इन द एक्सटीरियर ऑफ ABC, इस पर पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट P एंड पॉइंट Z। इन द इंटीरियर ऑफ ABC, A B और C, उसका X और Y। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट। मेजरिंग एन एंजल यूजिंग द प्रोटेक्टर, look at the protector. Number 1, a protector has a shape like the English alphabet D. इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टर। इसको ये कैसा लगता है, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है हमारा D, बिल्कुल वैसा लिखता है। देखो आप ऐसे रखोगे तो क्या लिखेगा, ये दिखता है ना ऐसा D जैसा। द कर्व साइड ऑफ द प्रोटेक्टर इज मार्क फ्रॉम 0 to 180, ये 0 से स्टार्ट होता है और 118 तक होता है। द स्ट्रेट साइड हैज़ अ मिड पॉइंट मार्क अ क्लियरली, इसका जो बीच वाला पॉइंट जो होता है वो हमें ऐसे क्लियरली दिखता है। देखो ये दिखता है ना, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ये इनर पॉइंट, जो अंदर वाला पॉइंट होता है ना, इसको इनर पॉइंट बोलते हैं, और जो बाहर वाला पॉइंट होता है उसको आउटर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आउटर स्केल। ये इनर स्केल और ये आउटर स्केल, और ये बीच वाला होता है वो मिड पॉइंट। लेट अस लर्न टू मेजर एन एंजल यूजिंग द प्रोटेक्टर, हमें इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हमें इसमें सीखना है। स्टेप 1, टू मेजर द गिवन एंजल BOA, प्लेस द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ओवर वर्टेक्स O ऑफ द एंजल। ऐसे रखना है, यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन करनी है, फिर ये ऊपर जाना है स्ट्रेट लाइन, और बीच में जो आता है ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ऊपर करना है, और जो बीच में आता है उसको यहाँ पे हमें 0 लगता है, उसको वो क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। द स्ट्रेट लाइन टू द स्ट्रेट साइड ऑफ द प्रोटेक्टर इज प्लेस ओवर वन आर्म OA, इसका ये होगा उसका आर्म OA ऑफ द एंजल BOA, और दूसरी साइड क्या होगी उसकी, OB। नंबर 3, हाउ द एंजल इज रीड ऑन द प्रोटेक्टर काउंटिंग फ्रॉम 0 Celsius फ्रॉम द राइट यू रीच द अदर आर्म ऑफ OB, ऐसे OAOB। हियर AOB इज इक्वल टू 60, देखो यहाँ लिखा है 6060, इसको बोलते हैं 6060 सेल्सियस। ड्रॉइंग एन एंजल यूजिंग द प्रोटेक्टर, एग्जाम्पल, ड्रॉ एन एंजल ऑफ 75 यूजिंग द प्रोटेक्टर। हमें 75 सेल्सियस का हमें प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करना है। देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं,
सबसे पहले हम ऐसे स्केल लेके, स्केल को ऐसे रख के मिडल के अंदर हम ऐसे ऐसी स्लिपिंग लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर होता है ना, वहाँ पर हमें इसको प्रोटेक्टर को लेना है और इसे बिल्कुल मिडल में रखना है। ऐसे समझ में आया ना कैसे रखना है? बिल्कुल ऐसे मिडल में। हमें कौन सा बनाना है? 75 सेल्सियस। आपको पता है ना, जो मिडल में यानी कि बीच में होता है उसको इनर स्केल बोलते हैं, और जो बाहर होता है उसको आउटर स्केल बोलते हैं। यानी हमें 75 यानी 75 कहाँ आएगा? मिडल में, यानी कि इनर में। तो 80 और 70 के जो बीच पड़ता है, ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पर पहले ऐसे हमें ऐसे पॉइंट कर लेना है, और फिर ऐसे स्केल की मदद से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ओके बच्चों, समझ में आता है ना? ये जो बीच वाला होता है यहाँ पे हम नाम देंगे ऐसे B, और यहाँ पे देंगे एक A, यहाँ पे देंगे B। ये हुआ है हमारा वर्टेक्स, और ये हो गए हमारे आर्म। समझ में आया ना कैसे हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करते हैं फिगर को? Classification of angels are classified according to their measures. Acute angel, an angel which measures between 0 and 19 is called an acute angel. देखो बच्चों, 0 से लेके 19 तक का जो फिगर होता है यानी कि इनर कॉलर, उसको बोलते हैं एक्यूट एंजल। नंबर 2, राइट एंजल, इन एंजल विच मिसरल 19 इज कॉल्ड राइट एंजल, यानी कि ऐसा जो एल आकार का होता है, ये जो एल आकार का हमारा सेगमेंट बनता है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंजल। क्या बोलते हैं उसको? राइट एंजल। ऑप्टस एंजल, इन एंजल विच मिसरल्स मोर देन 90% बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑप्टस एंजल। ये देखो, हमने बोला था ना, जो अंदर की साइड होता है उसको इनर बोलते हैं, और बाहर की साइड होता है उसको आउटर बोलते हैं। यानी कि 130 यानी कि ये 19 से ऑफ है, इसलिए बोलेंगे उसको ऑप्टस एंजल। स्ट्रेच एंजल, इन एन एंजल विच मिजर 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेंज एंजल। देखो, 90 होता है उसको राइट एंजल बोलते हैं, 180 होता है उसको स्ट्रेच बोलते हैं, STRAIGST स्ट्रेच। फिर 19 से कम होता है जैसे कि 80, 70, उसको क्या बोलेंगे हम? 60, उसको क्या बोलेंगे? एक्टस। और 19 से ऑफ होता है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टस। समझ में आया ना? ये चीज़ आपको सबको याद रखनी है। ड्राइंग एंगल्स यूजिंग सेट स्क्वायर, जैसे कि हमें स्क्वायर के जैसे लगना चाहिए। ड्राइंग एंगल यूजिंग सेट स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर वी कैन ड्रॉ वेरियस एंगल सच एज 13, 45, 16, 75, 90 एंड 105। इसकी मदद से हमें इन सारों को ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज नंबर 3, मेजर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर की मदद से हमें देखना है। एक्सरसाइज नंबर 3, मेजरिंग द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर की मदद से हमें ये जो है उस फिगर उसका हमें माप लिखना है कि कितने माप का है। देखो ये वाला, ये है 45, यहाँ पे लिखना है ऐसे 45 सेल्सियस। देखो ये सेकेंड वाला दिखता है आपको, ये आ गया ना 70 पे, यानी कि ये है 70, ये देखो थर्ड वाला 80, ये दिखती है ना रेड लाइन 80, ये वाला है 80 का। और ये लास्ट वाला यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दिखेगा नहीं बच्चों, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, ये 30 का है, 30 ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। यानी कि आपको प्रोटेक्टर की मदद से
इस तरह से फर्स्ट वाला है 35, फर्स्ट वाला कितना है 35 सेल्सियस। आपको ऐसे पहले इसकी ऐसे लाइन खींच लेनी है, फिर यहाँ पे मिडल पॉइंट पे ऐसे करके ये प्रोजेक्टर को ऐसे रखना है, ऐसे रख के 35 यहाँ पे आता है, देखो 30 और 40 के बीच में जो होता है उसको 35 बोलते हैं। और फिर ऐसे स्केल की मदद से उसको ऐसे लाइन खींचनी है और फिर यहाँ पे लिखना होता है 35 सेल्सियस। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन 2A। यहाँ पे हम लिखेंगे ABC, नंबर बी का है, ये है 35, ये है 60। बिल्कुल वैसे ही खींचना है लाइन। पहले हमें ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ये प्रोटेक्टर रखेंगे इसके ऊपर बिल्कुल मिडल में, फिर यहाँ पे आएगा 60, फिर ऐसे यहाँ को भी यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सो सिंपल। X Y, इसके ऊपर आप कोई भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ABC या XYZ ही लिखना है। सिर्फ A से लेकर Z तक के जो भी अल्फ़ाबेट होता है उसके आप ऐसे नाम लिख सकते हो। C में है 83। फिर प्रोजेक्टर को ऐसे मिडल में रखना है, 83 80 के बाद 1 2 3 83, ऐसे 83। यहाँ पे लिखेंगे हम PQR, सब जगह को ऐसे बंद कर देना है हमें ऐसे। ओके, लास्ट वाला है D 19, इसको बोलेंगे राइट। ये वाला है 90, ये बिल्कुल मिडल में आएगा, देखो हो गया ना सीधा एल आकार का, ABC। फिर है E वाला ऐसे जाएगा 110, यानी कि यहाँ पे इस तरफ आएगा, थोड़ा बाहर निकल गया, देखा ना। बीच में लिखेंगे हम 110 सेल्सियस XYZ। चलो, एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द एंगल एज एक्टर्स, राइट एक्टर्स और स्ट्रेट विदाउट मेजरिंग दैम। ये सब जो फिगर है उसके अंदर आपको नाम लिखना है। देखो 19 से बड़ा है यानी उसको बोलेंगे ऑक्टर्स। ये वाला 90 का है, इसका मतलब है ये राइट। सी वाला 90 से कम है, उसका मतलब है एक्यूट। डी ये है स्ट्रेट। ई 90 से कम है, अंदर की ओर जाता है, उसका मतलब है एक्यूट। ये 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब होता है ऑप्टस। ये भी ऑप्टस और ये वाला है एक्यूट। नंबर 4, क्लासीफाई द एंजल्स एज एक्यूट, ऑप्टस, स्ट्रेट और राइट यूजिंग देयर मेजरिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी फिगर थी जिसके ऊपर से हमने ये नाम लिखा है। यहाँ पे ऐसे 11728150 ऐसा लिखा हुआ है और उसके ऊपर से हमें लिखना है कि ये क्या है। 117 यानी 90 से ज़्यादा है, मतलब होता है ऑप्टस। ये 28 ये है एक्टर्स। 150 ऑप्टस। 98 राइट। 180 स्ट्रेट। नंबर 5 ड्रॉ एन एंजल।